हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक शॉर्ट ट्रिक्स जो आप लोगों का डिफरेंशिएशन चैप्टर यानी कि अवकलन चैप्टर में जो आप लोगों ने पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या जिसको आप हिंदी में बोलते थे लघुगणक अवकलन। इसमें हमने आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में पूरा डिटेल्स में आपको बताया था कि कैसे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स से बताएंगे जो आप लोगों को बहुत ही कम सेकेंड में आप dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो आज के ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही काम का है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे। इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हमने आपको बताया था कि इसका फॉर्म होता है कुछ जो आप लोगों को इस टाइप का एक बताया गया था कि y बराबर ux टू दी पावर vx, कि फंक्शन टू दी पावर अगर फंक्शन हो तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालते थे। तो पहले दोनों तरफ लॉग लगाते थे, पूरा प्रोसेस से करते थे, तब जाकर हमको dy बाई dx निकलता था। लेकिन हम आपको बहुत ही कम सेकेंड में इस बार आपको इस वीडियो में बताने वाले। जैसे आप लोग पहले रूप को समझ लीजिए। आपको इस तरह का प्रश्न आपको दिख जाए जैसे x के पावर x, जैसे फंक्शन के पावर फंक्शन दिख जाए, साइन x के पावर कॉस x दिख जाए, x के पावर साइन x के पावर लॉग x या लॉग x के पावर x या x प्लस 1/x होल टू दी पावर x या x साइन x टू दी पावर x। इस तरह के जब प्रश्न आपको अगर दिख जाए तो इस सबको हम कैसे बहुत ही कम सेकेंड में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को इसका ट्रिक, तो सबसे पहले आप लोग इसका ट्रिक समझ लीजिए। इसका ट्रिक क्या है, ऐसे कि अगर मान लीजिए कि y बराबर आपको इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिखता है ux टू दी पावर vx, जैसे ux कहने का मतलब कोई फंक्शन है और उसका पावर भी क्या है, एक फंक्शन है, तब आप dy बाई dx बराबर क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे y, क्या लिखेंगे y इंटू vx बटा ux, यानी यहाँ देखिए vx बटा ux मतलब ऊपर बटा नीचे इस तरह से, और ux का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस के बाद आपको लिखना है ux का मतलब log ux लिखना है, और फिर आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है तो vx का। एक बार इस बात को हम फिर से समझाते हैं। जैसे आपको मिलेगा ux टू दी पावर vx कोई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर x के पावर x है तो ये वाला ux हो गया और ये वाला vx हो गया। जैसे मान लीजिए sin x के पावर cos x है तो ये वाला आपका ux हो गया और ये वाला क्या हो गया, vx हो गया। तो जैसे ही आपको इस फॉर्म पर क्वेश्चन दिखे तो आप इस चीज को आप समझेंगे। पहले आप y लिखेंगे और vx बट्टा ux मतलब ऊपर बट्टा नीचे, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ऊपर में जो है ऊपर बट्टा में नीचे है तो ऊपर बट्टा नीचे इंटू ux का डिफरेंशिएशन प्लस log ux लिखिएगा और फिर किसका डिफरेंशिएशन तो vx का। इस बात को हम जब एग्जांपल्स पर आपको समझाएंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आप एक छोटा सा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोग के सामने एक प्रश्न दिख रहा होगा कि x के पावर x, जैसे यहाँ पर आप लोगों के प्रश्न है कि x के पावर x, इसको अगर आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते थे तो पहले क्या करते थे, दोनों तरफ लॉग लगाते थे, उसके बाद डिटेल्स बनाते थे, तब जाकर आपको dy बाई dx निकलता था। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या, इसका ट्रिक काम करने के लिए dy बाई dx बराबर क्या लिखिएगा, y लिखिएगा, जो भी आपका y, जो भी आपका फंक्शन है y, और vx बट्टा ux इंटू में किसका डिफरेंशिएशन तो ux का, प्लस log ux लिखिएगा और फिर किसका डिफरेंशिएशन तो vx का। आपको इसमें दो ही चीज़ का डिफरेंशिएशन करना है, एक बार ux का और एक बार vx का। पहला पार्ट में आपको लिखना है vx बट्टा ux और दूसरा पार्ट में बस आपको एक लिखना है log ux। इस बात को हम यहाँ से समझाने का आपको प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ये वाला आपका ux हो गया, ठीक है, ये किसका मान हो गया ux का। ये जो पावर पर है वो क्या है, vx का मान है। तो सबसे पहले आप y लिखेंगे तो y का मान आप छोड़ दीजिए, बाद में लिख दीजिएगा। तो vx बट्टा ux लिखने का मतलब ऊपर बट्टा नीचे आप ऐसे लिख दीजिएगा, तो x बट्टा x, ठीक है, vx का मान x है और ux का मान भी x है। उसके बाद आपको करना क्या है कि पहला का डिफरेंशिएशन करना है मतलब ux का, तो ux तो x था, प्लस के बाद आपको लिखना है log और ux देख लीजिए क्या x है तो x लिखिएगा, और बस आपको डिफरेंशिएशन किसका कर देना है vx का, तो vx देख लीजिए क्या है x है तो x लिखिएगा। अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, लेकिन ऐसे हम आपको 5-6 गो एग्जाम्पल्स इस पर बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी सिखाएंगे आपको, तो आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा आप ज़रूर देखिएगा। देखिए अब आप यहाँ पर ध्यान दे दीजिए क्या है, y है और y का मान आप जो था वो आप रख सकते हैं, तो x के पावर x इंटू x काट सकते हैं तो 1, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, प्लस
और ये बेचारा log x बाहर है तो बाहर रहेगा, x का क्या होता है 1, और ये आप लोगों का आंसर रहा। इसको आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, x के पावर x इंटू 1 प्लस log x, इस तरह से। तो उम्मीद है आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा, लेकिन हो सकता है आप लोगों को कहीं अभी थोड़ा सा डाउट हो। ठीक है, तो हम एक दो और प्रश्न लेते हैं जिससे कि आप लोगों का डाउट, इसमें आप लोगों को पूरा समझ में आने का गारंटी है। ठीक है, देखिए x टू द पावर साइन x है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y लिख देते हैं, और vx बटा ux मतलब जो भी ऊपर है और नीचे है ना उसको लिख दीजिएगा। तो y के y आप छोड़ दीजिए, vx बटा ux कहने का मतलब ऊपर बटा नीचे, यानी कि साइन x बट आप x लिख दीजिएगा। और फिर आपको किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ux मतलब पहला का, यहाँ पर तो पहला का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा। और उसके बाद करना क्या, प्लस के बाद आपको डिफ्रेंशिएशन ना करके log के बाद जो पहला लिख देना है। पहला क्या है, मतलब ux, और ux x है तो x लिखिएगा, और बस आपको दूसरा का डिफ्रेंशिएशन गुना में कर देना है, vx मतलब दूसरा ये वाला, तो दूसरा क्या है साइन x है तो साइन x लिख दीजिएगा इस तरह से। क्या आप लोग को अब थोड़ा सा समझ में आया, एक बार फिर से बता दें कि y तो y छोड़ दीजिएगा, vx बटा ux कहने का मतलब ये वाला vx है और ये वाला ux है, तो vx बटा ux मतलब ऊपर बटा नीचे ऐसे लिख दीजिए, साइन बटा x। फिर आपको किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ux का, ux मतलब पहला का, तो पहला x है, प्लस आपको लिखना है log ux कहने का मतलब पहला है ना, तो log x लिख दिए, ux का मान x है, और फिर आपको बस दूसरा का डिफ्रेंशिएशन मतलब vx का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो vx साइन x है तो साइन का डिफ्रेंशिएशन। अब आप सोच लीजिए इस y का मान आप फिर से रिटर्न रख दीजिएगा, x के पावर साइन x जो भी आपका क्वेश्चन रहे। अब आप देख लीजिए क्या रहेगा, साइन x बटा x, और x का डिफ्रेंशिएशन ये जो बाहर है उसको आप कुछ मत कीजिएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 लिखिएगा, प्लस ये log x भी बेचारा बाहर है तो बाहर छोड़ दीजिएगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होना चाहिए cos x होता है। बस आंसर हो गया। आप चाहे तो एक लाइन इसको आप बढ़ाकर लिख सकते हैं, x के पावर साइन x, एक में इसे गुना कीजिएगा तो साइन x बटा x, और प्लस में log x इंटू कॉस एक्स, और ये आप लोगों का आंसर है। उम्मीद है इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी हो सकता है थोड़ा सा अगर डाउट हो तो नेक्स्ट प्रश्न देखे सामने। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि साइन एक्स के पावर कॉस एक्स है। ठीक है, तो इस बार गौर से देखिए, ये आपका ux है और ये क्या है vx है, तो पहले तो हम y लिख देते हैं। ठीक है, और ऊपर बटा नीचे ऐसे याद रखिएगा, तरीका से याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए। क्या करेंगे, ऊपर बटा नीचे, यानी कि ऊपर में क्या है cos है, नीचे में क्या है साइन x है, तो लिख दीजिए cos बटा साइन। और किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो पहला करने का मतलब ux का, यानी कि साइन का डिफ्रेंशिएशन। प्लस के बाद आपको log लिखना है, क्या ux मतलब log पहला का, तो log पहला का आप लिख दीजिए। और गुना में आपको फिर किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो vx का, vx मतलब ऊपर वाला, ऊपर कौन सा है cos है। बस इस तरह से अगर आप इस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं तो आप आसानी से डिफ्रेंशिएशन ज्ञात कर सकते हैं। बस आप क्या कीजिएगा, इस y का मान फिर से आप अपना क्वेश्चन रख दीजिएगा, तो क्वेश्चन आपका साइन x के पावर क्या था cos x, और इनटू में ये सब बेचारा cos x बटा साइन x तो रहेगा। अब आप सोच लीजिए cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है ना, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन cos प्लस ये log साइन x तो बेचारा जस के तस रहेगा क्योंकि बाहर है, और cos का होता है क्या माइनस में साइन, तो आप लिखेंगे माइनस में साइन इस तरह से। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको एक लाइन सजा दीजिए उतार कर, तो साइन x के पावर cos x, इसको आप गुना कर सकते हैं, तो cos बाई क्या लिख सकते हैं, cos में या आप cos बाई साइन कर सकते हैं, एगो cos ये छोड़ दीजिए, और cos बाई साइन आप लिख सकते हैं cot x, और ये प्लस माइनस माइनस साइन को आप पहले लिख दीजिए और log साइन x को बाद में लिख सकते हैं। इस तरह से अब आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहते तो पहले भी इसको लिखकर बाद में साइन को भी लिख सकते, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आपको 3 को प्रश्न बताए, लेकिन इसमें तीनों में आप लोगों को जरूर थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन अभी में हम आपको 3-4 को और प्रश्न बताएंगे जो आप लोगों का जटिल टाइप का भी होगा, तो आप लोगों को पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि log x के पावर अगर cos x है तो इसका डिफरेंशिएशन जल्दी में क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको तो याद दिला दे कि पहले y लिखते हैं, ऊपर बटा नीचे है ना, vx बटा ux, फिर पहला का डिफरेंशिएशन कहने का मतलब ux का, फिर log ux लिख देते हैं, और फिर किसका डिफरेंशिएशन तो vx का। तो पहले बताइए y तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, पहले आप बोले ऊपर बटा नीचे लिख दीजिएगा, तो cos बटा log लिख दीजिए, cos x और बटा log x, ये समझ में आया। फिर आपको किसका डिफरेंशिएशन बोले थे, पहला का कहने का मतलब log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन, प्लस के बाद log लिखिएगा और ux लिखिएगा, ux तो इस बार log x है तो ब्रैकेट में इस तरह से लिखिएगा log x, log x, और प्लस आपको गुना में किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इस बार vx का, तो vx तो आपका cos है। बस आपको ध्यान देना है 2 ही बार डिफरेंशिएशन इसमें करना है, एक बार ux का और एक बार बाद में vx का। ठीक, अब आप बताइए इस y का मान आप फिर से रख दीजिएगा जो आपका क्वेश्चन है, तो log x टू दी पावर cos x ये आपका क्वेश्चन है, तो कितना आएगा cos x
बट्टा में सोचिए ई लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट हम लिखने का प्रयास करते हैं, 1/x आएगा ना, तो 1/x इसके बट्टा में लिख देते हैं x इंटू लॉग एक्स डायरेक्ट है। क्या आप लोग को मेरा बात समझ में आया? इसका 1/x आएगा ना, तो x से इसको गुना कर दिए तो x log x हो गया। अब इसको आप कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो आप लिख दीजिए पहले log x, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये प्लस माइनस माइनस करके यहाँ पर आप डायरेक्ट माइनस लिख दीजिए और यहाँ पर छोड़ दीजिए प्लस, और ये रहा आप लोग का आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बताइए इस प्रश्न को अगर आप बनाइएगा डिटेल्स में तो आपको बहुत ही समय लग जाएगा, लेकिन इस तरह से बनाते हैं तो आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक ये रहा आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न। देखिए x प्लस 1/x टू दी पावर x है, यह भी फंक्शन टू दी पावर फंक्शन है। तो पहले तो आपको याद दिला दे कि आपको याद हुआ कि नहीं फॉर्मूला। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखते हैं y और ऊपर बट्टा नीचे मतलब vx बट्टा ux इस तरह से। और आपको बताया था कि पहला का डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा, पहला कहने का मतलब ux, प्लस के बाद आपको लिखना है log ux, log क्या लिखना है ux, और फिर आपको किसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो vx का। अब तो उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, बस आपको इस फॉर्मूला में बैठा देना है। y का मान जो भी हो तो y तो आप पहले एक लाइन लिख दीजिए, और vx बट्टा ux मतलब ऊपर बट्टा नीचे, तो ऊपर में x है और नीचा में आपको ये पूरा लिख देना है x प्लस 1/x गुना आपको किसका डिफ्रेंसिएशन करना है ux का। ux मतलब इस बार तो ये है ux, यानी x प्लस 1/x। इसी सवाल को अगर आप डिटेल्स में बनाइएगा तो कम से कम 2 पन्ना तो लगेगा ही। ठीक है, प्लस में ये log आपका क्या रहेगा ux कहने का मतलब ये पूरा पार्ट लिखिए log x प्लस 1/x इंटू, अब आपको फिर से vx का डिफ्रेंसिएशन करना है, तो vx तो x है तो x का डिफ्रेंसिएशन। अब आप बता दीजिए ई y है और y का मान आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा जस के तस, ये वाला आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको जैसे मन तैसे कर सकते हैं, तो इसको आप भिन्न के जोड़ बना सकते हैं। तो बता दीजिए इसका लघुत्तम x स्क्वायर प्लस 1 और इसका डिफ्रेंसिएशन x का 1 और 1/x का डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना चाहिए माइनस 1/x स्क्वायर होता है। एक बार फिर से बता दें x का 1 और 1/x का क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, और प्लस के बाद ये वाला log x प्लस 1/x बेचारा और x का होता है 1। ठीक है, अब चाहे तो इसी को आप एक दो लाइन सजा धजा के आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये तो आपका बेचारा रह गया जस के तस। अब देखिए ये तो बेचारा पलटी मारेगा ना, ये सबसे बट्टा में x है तो पलटी मारेगा तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो x स्क्वायर बट्टा x प्लस 1 और गुना इसको भी आप भिन्न का घटाव बना ही लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में ई वाला बेचारा जस के तस रहेगा ही रहेगा। चाहे तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़िए मत, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर को काट दीजिए और ये वाला बेचारा एक लाइन बढ़ा लेते हैं इस सबको जस के तस, और ऊपर में गुना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 बट्टा x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के बाद ये log x प्लस 1/x जस के तस, और ये रहा आप लोग का आंसर। इसी सवाल को अगर आप डिटेल्स में बनाते तो कम से कम 2 पन्ना से तो कम लगता नहीं, लेकिन आप इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कम समय बचा हुआ हो तो आप इस तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं, और खास करके अगर आपको ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाए तब तो ये इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं जो थोड़ा जटिल टाइप का है, जैसे आप देख पा रहे होंगे x cos x टू दी पावर x है, यहाँ पर नीचा में 2 है, ठीक है, और पावर में x है। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो गया होगा y इंटू ऊपर बट्टा नीचे और पहला का डिफ्रेंसिएशन प्लस log पहला और दूसरा का डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए y तो आप छोड़ दीजिए एक लाइन, ठीक है, और ऊपर बट्टा नीचे यानी कि x बट्टा नीचे वाला जो भी है x cos x, ठीक है, और पहला का डिफ्रेंसिएशन, पहला कहने का मतलब इस बार तो ये वाला है पूरा, तो पहला x cos x लिखना होगा, ठीक ना बुआ साहब, प्लस के बाद ये log के बाद आपको पहला लिखना है ux मतलब पहला कहने का मतलब x cos x, और फिर आपको गुना में किसका डिफ्रेंसिएशन करना है vx मतलब ऊपर वाला x है। ठीक है, फॉर्मूला तो समझ में आ रहा होगा। और बस आप क्या कीजिएगा y का मान आप यहाँ से रख दीजिएगा, एक लाइन छोड़ देते हैं y के y। अब आप देख लीजिए x बटे x cos x। अब आप बताइए, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफ्रेंसिएशन करना होगा। x cos x का तो आप डायरेक्ट कर नहीं पाएंगे, आपको u इंटू v लगाना होगा। तो आपको यहाँ पर बता दें u इंटू v पहला बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन तो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस में साइन, तो डायरेक्ट लिखते हैं बउआ सा, प्लस दूसरा को बाहर cos को बाहर और फिर पहला का डिफ्रेंसिएशन तो 1। एक बार फिर से समझा दें आपको, u इंटू v तो रहे हैं, पहला को करेंगे बाहर, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन मतलब cos का डिफ्रेंसिएशन तो डायरेक्ट कर दिए माइनस साइन, प्लस फिर दूसरा को बाहर और पहला का डिफ्रेंसिएशन x का क्या होता है 1, प्लस log x cos x बेचारा जस के तस और x का क्या होता है 1 तो 1। ठीक है, अब बस इसी को आप सजा धजा के लिख सकते हैं। तो y का मान आप रख दीजिए क्वेश्चन से, तो आपका क्वेश्चन था x cos x के पावर x। अब इसको आप चाहे तो x काट दीजिए और इसमें आप कुछ ना बचा था, एक बचा, इसको भी इसमें भी गुना कर लीजिए। तो इसमें गुना कीजिएगा तो देख लीजिए माइनस x
साइन एक्स और बटा में क्या आएगा बुआ सा कॉस आएगा, प्लस ये 1 बटा है, समझिए 1 बटा कॉस है तो इसमें गुना कीजिएगा तो कॉस एक्स बटा कॉस एक्स और प्लस में ये बेचारा लॉग एक्स कॉस एक्स जस के 10। ठीक है, अब आप चाहे तो एक लाइन और बढ़ा लीजिए, उतार सकते हैं एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स। अब देख लीजिए ई कट जाएगा एक, तो एक पहले लिख दीजिए और कट के एक आएगा ना, तो एक और माइनस में एक्स साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं टेन एक्स और प्लस के बाद लॉग एक्स कॉस एक्स और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस तरह के प्रश्न बना सकते हैं। जैसे आप अपने एक्सरसाइज 5.5 का जो भी आपको फंक्शन टू द पावर फंक्शन सवाल मिले उसको आप इस तरीका से बनाकर आंसर जल्दी से आप मिला सकते हैं। ठीक है, सही है या गलत है आप इसको चेक जल्दी से कर सकते हैं। और ऐसे अगर 5 नंबर की ये सब सवाल जो है 5 नंबर का पूछा जाता है जो आप लोग को लॉन्ग मेथड से बनाना होता है, लेकिन अगर आपको पास कम समय हो तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे तो इस मेथड का ही यूज़ आप कीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को तरीका अगर समझ में आ गया होगा तो हम आप लोगों को 4 प्रश्न देते हैं, इस चारों प्रश्न को आप बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डिटेल्स मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास चारों सवाल, इसको प्रैक्टिस करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये तरीका पसंद आया या नहीं। और अगर आप लोगों को कोई सुझाव है तो आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।